अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए गाइस, दिस इज प्रीटी मच द मोस्ट लग्जूरियस प्रोजेक्ट दैट न्यू गुड़गांव हैज सीन टिल नाउ एट अ डेंसिटी ऑफ 35 यूनिट्स पर एकड़. This is one of the fewest projects in Gurgaon in new launches where, you know, with the kind of FSI that people get today. Concept is beautiful, planning is beautiful, layouts are thoughtful. ठीक है, एम्यूनिटीज़ आर जो कि एक एम्यूनिटीज़ मैं जिस टाइप के घर में रहना चाहूँगा वो सारी एम्यूनिटीज़ बिल्डर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है गाइस. नया बिल्डर है जो प्रॉमिस कर रहा है वो डिलीवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये सबके दिमाग में डाउट होगा, मेरे दिमाग में भी डाउट है. हाय गाइस, दिस इज़ योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय. और गाइस आज मैं दोबारा से निकला हूँ न्यू गुड़गांव की सैर में, जहाँ पे मैं 2-3 प्रोजेक्ट्स कवर करूँगा. सबसे पहला मैं जो प्रोजेक्ट कवर करूँगा वो है सेक्टर 84 में, जो कि मेरे लेफ्ट हैंड पे है. यहाँ पे आप एलान मिरेकल माइल भी देख रहे हैं. ठीक है गाइस, ये गाइस जो आपका ये देख रहे हैं अंडरपास, ये आपका गाइस सीधा आता है CPR रोड से. इसी अंडरपास से हम लोग SPRC एक्सटेंशन रोड से अपने ऑफिस से आए हैं. और पीछे आप गाइस वो देख रहे हैं दूर, वही आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है. तो अभी मैं गाइस जहाँ पे खड़ा हूँ ये आपका न्यू गुड़गांव का एंट्री पॉइंट होगा द्वारका एक्सप्रेसवे से, जहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड पे सेक्टर 84 है और मेरे राइट हैंड पे गाइस यहाँ पे आपका है इंस्टीट्यूशनल सेक्टर, जिसमें कि आपका एक बेस्टेक का कमर्शियल ऑलरेडी खुला हुआ है, सॉरी सिल्वर ब्लेड्स का खुला हुआ है. बेस्टेक का कमर्शियल यहाँ पे ऑलरेडी लॉन्च्ड है. यहीं पे आने वाले टाइम में आपका AIPL का भी एक काफ़ी बड़ा कमर्शियल लॉन्च होने वाला है. DLF की भी इसी एरिया में बताते हैं 50-60 एकड़ लैंड है. ठीक है गाइस, तो आज मैं आपको गाइस जिस प्रोजेक्ट के बारे में बताने आया हूँ सबसे पहले वो प्रोजेक्ट है आपका गंगा रियल्टी का नंदका, जो कि है आपका सेक्टर 84 में. तो गाइस इस प्रोजेक्ट की ना एक्चुअली यहाँ पे खड़े होकर आप समझ सकते हैं इस प्रोजेक्ट की 3 एक्सेस होगी. एक हम इसी रोड से आगे जाएंगे, आगे जाके पहला गोल चक्कर आएगा जहाँ से आपका सॉलिट्यूड M3M का रास्ता जाता है. वहीं से हम लेफ्ट लेंगे सीधा NH8 की तरफ, सफायर 83 की तरफ. वहाँ से हम लोग अंतरिक्ष हाइट एक प्रोजेक्ट आता है 60 मीटर रोड पे, वहाँ से इस प्रोजेक्ट की 24 मीटर रोड से एंट्री होगी. उसके अलावा मैं भी जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ यहीं पे गाइस मेरे राइट में यहाँ पे गाइस सीधा आपकी ना रोड बनेगी जो कि आपकी 24 मीटर रोड होगी SS की टाउनशिप के अंदर से. यहाँ पे आपका SS का कोरल रोड बना हुआ है, यहीं पे आपका स्पेस 84 बना हुआ है और यहाँ पे आपका वो भी बना हुआ है आपका क्या कहता है आपका गुड़गांव 1. तो उस यहाँ से 24 मीटर रोड से भी इसकी एंट्री होगी. और उसके अलावा गाइस मेरे लेफ्ट से इसी गोल चक्कर से हम आगे जाएंगे सेक्टर 83 की तरफ. तो वहाँ सेक्टर 83-84 की डिवाइडिंग रोड से भी इस प्रोजेक्ट की एंट्री होगी. तो गाइस इट इज़ अ सुपर्ब लोकेशन. You are sitting right at the beginning of New Gurgaon with direct access to expressway, to Delhi, to NH8, to New Gurgaon, to Manesar, to NH8, from the other side also, and obviously to SPR, CPR and Extension Road. तो guys बहुत ही अच्छी लोकेशन है इस प्रोजेक्ट की. और ये प्रोजेक्ट मैंने लास्ट वीक एक बार एक क्लाइंट के साथ विजिट किया था. I found this project to be really amazing in a lot of ways. So guys, let us go and explore the project in details and give you guys a proper analysis. So guys, we finally reached the site of Ganga 84, जिस प्रोजेक्ट का की नाम है नंदका. इस प्रोजेक्ट की गाइस एक एंट्री मेरे लेफ्ट से होगी जो कि आपकी 24 मीटर रोड होगी, जो कि आपकी अंतरिक्ष हाइट के बीच में से सीधा आपकी 60 मीटर रोड से कनेक्ट करेगी. यहीं पे पीछे इनका एक VR जोन भी ये लोग बना रहे हैं. ठीक है, और मेरे लेफ्ट पे ही गाइस वहाँ से आपकी रेजिडेंट्स की मेन एंट्री होगी और वहीं पे आपका मेन आपका रेजिडेंशियल वाला एरिया आपके लेफ्ट में होगा. ठीक है, अब अगर मैं राइट साइड पे आ जाता हूँ, राइट हैंड पे गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं इस एरिया का बहुत ही फैंटास्टिक प्रोजेक्ट है. इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी है. गुड़गांव अल्फा जी कॉप गुड़गांव 1 सेक्टर 84. ठीक है, यहाँ से गाइस 24 मीटर रोड से इनकी प्रोजेक्ट की एक और एंट्री होगी जो कि इनके कमर्शियल की तरफ होगी, बिकॉज एक्चुअली दिस प्रोजेक्ट इज इन अ TOD जोन. ठीक है, सबसे पहले गाइज मैं अगर आपको बिल्डर के क्रेडेंशियल्स के बारे में बताऊं गाइज, ये जो ग्रुप है ये ना सिग्नेचर के फाउंडिंग इन्वेस्टर्स थे. जब सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप स्टार्ट हुआ था तो इन लोगों ने सिग्नेचर में इन्वेस्ट किया था प्रदीप अग्रवाल, रवि अग्रवाल के साथ में. उसके बाद जब सिग्नेचर की वैल्यूएशन बढ़ी
तो ये अपना स्टेक लेके वहाँ से निकल गए थे। फिर इन्होंने यहाँ पे MRG नाम से एक और कंपनी स्टार्ट करी थी 2 पार्टनर्स ने, ठीक है। उसके बाद MRG से अपना एक ब्रांड नेम लग्जरी का अलग से एस्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने गंगा रियल्टी के नाम से अलग एक कंपनी यहाँ पे खड़ी करी है। गंगा रियल्टी ने गाइस ऑलरेडी 4-5 लैंड पार्सल्स न्यू गुड़गांव में ले लिए हैं। इनके 2 अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट भी ऑलरेडी सोना में लॉन्च हो चुके हैं, आपने शायद उनके बारे में सुना होगा। एक इनका तथास्तु है आपका सेक्टर 5 में, और एक इनका भी सेक्टर 35 में प्रोजेक्ट भी है, जिसके अभी ड्रॉ के लिए फॉर्म भी खुले हुए हैं, ठीक है। तो गाइस जब कोई ब्रांड नेम नया होता है, ठीक है, तो वो अपनी एक क्रेडेंशियल्स कैसे इस्टेब्लिश करता है? वो इस्टेब्लिश करता है बेस्ट इन क्लास कंसल्टेंट्स को हायर करके अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो जहाँ तक गाइस इस प्रोजेक्ट की बात है, इस प्रोजेक्ट के लिए गाइस इन्होंने मेस ग्रुप, जिन्होंने DLF का क्रेस्ट बनाया है, जिन्होंने मुंबई का टर्मिनल 2 बनाया है, और जिन्होंने साइबर सिटी में एक बिल्डिंग बनाई है DLF की, वो इनके आपके कंस्ट्रक्शन के पार्टनर होंगे, ठीक है। नॉलेज पार्टनर इन्होंने यहाँ पे CBRE को रखा हुआ है। उसके अलावा JLL भी इनका यहाँ पे कंसल्टेंट है। और गाइस जो आपका डिज़ाइनिंग है वो इन्होंने UHL लंदन, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है इस फील्ड की, उसको इन्होंने एज अ कंसल्टेंट हायर किया हुआ है। और जो आपकी और इंटीरियर डिज़ाइनिंग है उसके लिए इन्होंने गौरी खान डिज़ाइंस को इन्होंने हायर किया हुआ है। So basically by hiring all these top brands, what these guys are trying to convey to you is that they mean business and they are here to create something which is just like a wow, जैसे आजकल एक मेम चल रहा है ना। तो गाइज अभी मैं आपको ना इस प्रोजेक्ट के बारे में 3-4 मेन बातें बताऊंगा, जो इस प्रोजेक्ट को एक्चुअली न्यू गुड़गांव का सबसे अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए गाइज, दिस इज प्रीटी मच द मोस्ट लग्जूरियस प्रोजेक्ट दैट न्यू गुड़गांव हैज सीन टिल नाउ। तो गाइज लेट अस गो एंड लेट अस एक्सप्लोर द प्रोजेक्ट। So guys, as far as the basic details of this project are concerned, ये प्रोजेक्ट गाइज आपका 8.3 एकर्स में है, जिसमें कि बिल्डर सिर्फ और सिर्फ 4 टावर लेके आ रहा है। और 4 टावर में गाइज आपको रफली यहाँ पे 302 अपार्टमेंट मिल रहे हैं। सो गाइज एट अ डेंसिटी ऑफ 35 यूनिट्स पर एकड़, this is one of the fewest projects in Gurgaon in new launches where with the kind of FSI that people get today, this is after that also, after being in TOD zone also, इन्होंने इतनी कम डेंसिटी का गाइस प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 2 ही साइजेस रखे हैं। एक इन्होंने रखा है 3 BHK, जो कि आपका है 3050 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया, जिसमें आपका तकरीबन 2100 स्क्वायर फीट का यूजेबल एरिया आता है इंक्लूडिंग बैल्कनी। एक इन्होंने यहाँ पे 3850 स्क्वायर फीट का रखा है 4 BHK, जिसमें आपका 2500 स्क्वायर फीट के आसपास का यूजेबल एरिया आता है, ठीक है। उसके अलावा गाइज यहाँ पे जो 2-3 बहुत अमेजिंग और बहुत स्ट्राइकिंग चीज़ें हैं, जो कि है सबसे पहले तो गाइज आपको यहाँ पे 2 टू द कोर अपार्टमेंट है, ठीक है। सारे के सारे अपार्टमेंट्स की जो एंट्री है वो या तो ईस्ट में है या वेस्ट में है, ठीक है। और आपकी एक बैल्कनी आपकी नॉर्थ में है, एक बैल्कनी आपकी साउथ में, और वो भी एक हल्की सी एलिवेशन पे है, जिससे कि ना पूरा दिन आपके घर में कहीं ना कहीं पे धूप रहेगी, ठीक है। उसके अलावा गाइज यहाँ पे इन्होंने आपको आप बिलीव करोगे, एक टावर के अंदर इन्होंने गाइस 5 लिफ्ट दिए हैं। और जैसा कि अगर आपने मेरा पहले वीडियो देखा हो महिंद्रा लुमिनेयर का, दिस इज गाइस व्हाट वी कॉल अ प्राइवेट लिफ्ट लॉबी। तो बेसिकली 45 फैमिलीज के लिए इन्होंने आपके लिए ना 2 लिफ्ट दिए हैं। उसके अलावा एक सर्विस लिफ्ट अलग से दी है, तो आपको कभी लिफ्ट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा गाइज अगर मैं आपसे बात करता हूँ, 2 टू द कोर हो गया, आपका प्राइवेट लिफ्ट लॉबी हो गई, ठीक है। उसके बाद गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इन्होंने जो आपकी सीलिंग हाइट दी है ना गाइज, वो इन्होंने सीलिंग हाइट यहाँ पे दी है ऑलमोस्ट 11.5 फुट की, जो कि बिलीव मी गाइज उससे ना आपका घर बड़ा लगता है, ज़्यादा एयरी लगता है, ठीक है। और उसके अलावा गाइज यहाँ पे जो आपको ये बैल्कनीज दे रहे हैं, एक तो आपको घर में क्रॉस वेंटिलेशन रहेगी, जो बैल्कनीज के अंदर जो आपको विड्थ मिलेगी ना गाइज, वो मिनिमम टू मिनिमम 6 फीट की आपको यहाँ पे विड्थ मिलेगी। उससे क्या होता है कि आप उसको लाउंजिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। आपके घर में कोई पार्टी है तो आप उसको पार्टी एरिया के हिसाब से भी आप उस बैल्कनी को यूटिलाइज कर सकते हो। और उसके अलावा गाइज यहाँ पर एमिनिटीज़ के नाम पे बिल्डर आपको क्या दे रहा है, चलिए हम आपको बताते हैं।
गाइज़ अब मैं आपको ना इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ स्ट्राइकिंग फीचर्स बताता हूँ जो कि ना मेरे को बहुत ही माइंड ब्लोइंग लगे। अभी मेरे पीछे ना आप इसका एक एक्सटर्नल फसाड देख रहे हैं गाइज़। सबसे पहली जो आपके ना इस प्रोजेक्ट के अंदर जो आपकी लिफ्ट लॉबी है ना, वो आपकी क्वाड्रपल हाइट की होगी। क्वाड्रपल का मतलब ट्रिपल हाइट लॉबी नहीं, आपकी 4 टाइम्स हावी है। मतलब ना आपका 45 फुट की यहाँ पे आपकी लॉबी की हाइट होगी, जो कि आप ना यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी लॉबी हो गई। उसके अलावा गाइस 2 टावर्स की ना कॉमन एंट्रेंस लॉबी होगी। ठीक है, उसके बाद पहले आपकी 45 फुट की आपकी लॉबी हो गई। उसके बाद गाइस आपका 2 फ्लोर का मतलब 30 फुट का आपका होगा क्लब हाउस। ठीक है, और वो क्लब हाउस के बाद मतलब आप समझ लीजिए 75 फुट के बाद ऊपर से आपका जो आपका फर्स्ट फ्लोर होगा वो एक्चुअली आपका 7th या 8th फ्लोर होगा, जहाँ से आपके अपार्टमेंट स्टार्ट होंगे और वहाँ से लेके आपके इन अपार्टमेंट जाएंगे 45 फ्लोर्स तक। तो आप इमेजिन कर सकते हैं। और इन्होंने गाइस क्या किया है ना कि ये जो इन्होंने क्लब बनाया है ना, इस क्लब को इन्होंने आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया है कि ना मतलब आपको अगर आप एक बार लॉबी में घुस गए तो आप ऊपर क्लब जाके ना पूरे क्लब को लेफ़्ट राइट दोनों तरफ एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ करी है कि आजकल ना कई बार लोग थोड़े लेज़ी हो जाते हैं कि यार मैं अपने घर से उठ के क्लब में जाऊंगा, अपने घर वहाँ पे उन्होंने मान लो बिज़नेस रूम भी बना रखा है। तो इन्होंने हर टावर के अंदर 13th फ्लोर के ऊपर एक अलग से ना पूरा सा ऑफिस स्पेस का उन्होंने पूरा फ्लोर डेडिकेट किया हुआ है। तो गाइज़ अगर आप मान लो हाइब्रिड मोड में काम करते हो या आप मेरी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आपको अपना ऑफिस रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप वहाँ पे ऊपर जाइए, अपना प्लग इन करिए और अपना आराम से ऑफिस यूज़ करिए। एक और चीज़ गाइज़ बड़ी अच्छी इन्होंने यहाँ पे रखी है, जो कि ना हर टावर के अंदर जो आपका टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर के अंदर गाइज़ हर टावर में ना यहाँ पे इन्होंने स्विमिंग पूल बना रखे हैं। तो अगर आपको अपने घर में कभी पूल पार्टी करनी है, आपको ना रात को पार्टी करनी है, आप अगेन फिर क्लब में नहीं जाना चाहते या अपनी बिल्डिंग से बाहर नहीं जाना चाहते, तो आप अपना आराम से ऊपर से आप अपना क्या कहते हैं पूल पार्टी कर सकते हैं। वहीं पे इन्होंने अपना बच्चों के लिए एक ओपन जिम भी बना दिया है। और जैसे ना अगर आपको मतलब मैंने अभी तक वो वीडियो अपलोड नहीं किया है, कुछ टाइम पहले मैंने ट्यूलिप मॉन्सेला का प्रोजेक्ट है गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर, उसमें भी इन्होंने ना इसी थीम के ऊपर अपना जो टेरेस है वैसे इसी थीम के ऊपर उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ था। तो गाइज़ ये जो चीज़ है ना, मतलब ये आप समझ लीजिए इतनी ग्रैंड आपकी एंट्रेंस लॉबी होगी। एक फ्लोर पे आपकी सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट होंगे, 5 आपकी लिफ्ट होगी। उसके बाद आपका जो क्लब है, क्लब भी गाइज आपका टोटल 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब है, जो कि आपका मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एक उसमें आपका सोशल क्लब है, ठीक है, एक उसमें आपका स्पोर्ट्स का क्लब है और एक उसमें आपका बिजनेस क्लब है। तो जो आपका सोशल क्लब है उसके अंदर आपकी जो भी नॉर्मल एम्यूनिटीज़ होती है, जैसे कि आपका सोना हो गया, आपका स्पा हो गया, आपका टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्विमिंग पूल हो गया, ठीक है, आपका रेस्टोरेंट हो गया, आपकी जिम हो गया, वो सारी चीज़ें आपका एक चीज़ हो गई। उसके अलावा इनका एक अलग से सेक्शन है जहाँ पे इनकी सारी की सारी आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें कि आपका बैडमिंटन हो गया, इंडोर बैडमिंटन जो कि बहुत लोग मांगते हैं, और आपकी कुछ मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स एरिया भी यहाँ पे ये लोग डेवलप कर रहे हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली एक एरिया है डेडिकेटेडली मीटिंग रूम्स के लिए, जो आपका हर फ्लोर पे आपका बना हुआ है। तो बेसिकली 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब सिर्फ और सिर्फ 300 समथिंग घर के लिए गाइस, मतलब इट इज़ समथिंग दैट यू फाइंड in projects on Golf Course Road or the upmarket projects on Extension Road. So that is what you're getting here at a price which is much less than that micro market. गाइज अब मैं आपको ना इनके अपार्टमेंट के लेआउट्स के बारे में 2-3 बातें इनसाइट्स बताता हूँ। सबसे पहले तो गाइज यहाँ पे आपकी प्राइवेट लिफ्ट लॉबी से 2 लिफ्ट हैं जो आपके घर में जो खुलेंगी वो खुलेंगी सीधा आपका लिविंग रूम में, और जैसे आप लिफ्ट से बाहर निकलेंगे सामने ही आपका पाउडर रूम होगा और राइट या लेफ्ट पे डिपेंडिंग ऑन विच साइड ऑफ द अपार्टमेंट उधर आपका लिविंग डाइनिंग एरिया होगा, और उसके दोनों तरफ आपके डेक है जिससे कि आपकी क्रॉस वेंटिलेशन रहेगी। और एक तरफ जिधर आपका गाइज आपका क्या कहते हैं ना सर्वेंट क्वार्टर है, उसके पीछे से यूटिलिटी एरिया होगा जहाँ से आपकी सर्विस लिफ्ट में आपके घर में कोई भी मतलब जो भी सामान वगैरह डिलीवरी का है वो आपका उसी वाली आपका लिफ्ट से आएगा। उसके अलावा गाइज अपार्टमेंट के अंदर सारे के सारे बेडरूम्स के साथ आपके अटैच टॉयलेट भी हैं, सारे बेडरूम्स के साथ आपकी बैल्कनी भी है, और ऑब्वियसली एक आपका पाउडर रूम भी मैंने आपको बताया था वो अलग से है। थोड़ी सी ऑब्वियसली प्रोजेक्ट में एम्यूनिटीज़ हैं तो थोड़ी सी लोडिंग ऑन द हायर साइड है। अगर मैं आपका कार्पेट एरिया से कंपेयर करता हूँ तो आपकी ऑलमोस्ट 43 से 45% की यहाँ पे लोडिंग आती है, बट वो लोडिंग तो आज की डेट में चाहे आप MR का, गोदरेज का, DLF का किसी का भी अपार्टमेंट ले ले, जो भी आपको एक अल्ट्रा लग्जरी एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है वो सारे बिल्डर आपको यहाँ पे कार्पेट एरिया इतना ही 55 से 60% ही आपको बिल्डर कार्पेट एरिया प्रोवाइड करते हैं।
गाइस अगर मैं इस प्रोजेक्ट का ना आपके लिए ओवरऑल रिव्यू करता हूँ गाइस, तो पहले तो जो कि सारे इन्फ्लुएंसर्स का काम होता है अच्छी बातें गाइस आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गाइस, लोएस्ट डेंसिटी प्रोजेक्ट इन दिस सेगमेंट दैट हैज बीन लॉन्च्ड इन गुड़गांव इन द लास्ट सम टाइम। 35 यूनिट पर एकड़ की डेंसिटी, मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैंने डेंसिटी की बात करी है तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। प्राइवेट लिफ्ट लॉबी है, आपके फंक्शनल लेआउट्स हैं, आपका जो क्लब का इनका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपकी क्वाड्रैपल जो आपकी लिफ्ट लॉबी बना रहे हैं, मतलब लग्जरी में जो भी आप सोच सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने इनकॉर्पोरेट करी है। अच्छे से अच्छे कंसल्टेंट हायर किए हैं अपने प्रोजेक्ट को बेटर बनाने के लिए। आगे ऑब्वियसली ये कुछ और चेंजेस भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया नहीं पिछले वाले शॉट में ना। यहाँ पे ये हर टावर के नीचे एक लाइब्रेरी भी बनाने वाले हैं, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी एक नेम सेक लाइब्रेरी, जिसमें बहुत सारी आपकी हज़ारों बुक्स होंगी। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या है कि आप इस सोसाइटी में अगर रहेंगे तो आपको ना किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको रिटेल भी अंदर मिल जाएगा, आपको ऑफिस स्पेस भी अंदर मिल जाएगा, ठीक है। आपको सारी एमिनिटीज़ भी अंदर मिल जाएगी, रहे ही हो आप अपने घर में, ठीक है। तो ये मतलब ना गाइज ओवरऑल अगर आप उस हिसाब से देखोगे, बस एक ही लोगों को इसमें डाउट है कि भाई नया बिल्डर है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्या ये सारी चीज़ें डिलीवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो उसके बारे में गाइज मैं आपको बता सकता हूँ, बिकॉज मैं सिग्नेचर ग्लोबल को भी पहले से जानता हूँ, SMC वाले डेज से जब मैं फाइनेंशियल मार्केट में था। तो दे आर अ कैश रिच कंपनी, ठीक है। इनके पास मतलब ना वो पैसे वाली प्रॉब्लम नहीं है कि ये बाज़ार से ब्याज पे पैसा लेके आपका प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर मैं उसके अलावा गाइज अगर मैं क्रिटिकल एनालिसिस के हिसाब से ना 2-3 बातें आपको यहाँ पे अगर मैं चैलेंजेस बताऊँ, ठीक है। चैलेंजेस गाइज क्या है कि ना मतलब आई डोंट नो कि एक 4 करोड़ का बायर, ठीक है, या एक 5.5-6 करोड़ का बायर, अगर मैं 4 बेडरूम की बात करता हूँ, क्या वो न्यू गुड़गांव में आके प्रॉपर्टी खरीदना चाहेगा। अभी तक अगर आप देखेंगे ना तो एक अल्टिमा DLF का प्रोडक्ट है जिसमें कि आज की डेट में 2.5 करोड़ 3 करोड़ में प्रॉपर्टी बिक रही है। मे बी आपका ग्रीनबर्ग में भी बिक रही होगी 3 करोड़ के आसपास। बट ना 4 करोड़ का सेगमेंट में क्या बायर यहाँ पे आना चाहेगा, बिकॉज अगर आप देखोगे मतलब एक क्रिटिकल एनालिसिस ये है कि भाई अब इस टाइप की चीज़ें, अगर मैं एक्सटेंशन रोड पे बात करता हूँ, एक्सटेंशन रोड पे गाइज इस टाइप की चीज़ें जो आपकी लॉन्च हो रही हैं वो आपकी ना मतलब 7 करोड़ 8 करोड़ की लॉन्च हो रही हैं, 6 करोड़ की लॉन्च हो रही हैं। तो मतलब ना मे बी कुछ लोग अपने आप को अपग्रेड करेंगे, जिनका रिमोट वर्किंग होगी, हाइब्रिड वर्किंग वाले होंगे, वो शायद चाहेंगे कि ठीक है हम एक अच्छी जगह रह रहे हैं, और CPR रोड खुलने के बाद आपका मेन गुड़गांव से भी यहाँ का रास्ता थोड़ा सा कम हो जाएगा, एरिया और डेवलप हो जाएगा जब तक इसका पोजीशन आएगा। बट ओवरऑल गाइज अगर मैं बस एक उस पॉइंट को छोड़ दूं कि उस प्राइस पॉइंट का बायर इस मार्केट में आना चाहेगा या नहीं आना चाहेगा, उसके अलावा गाइज मेरे को प्रोजेक्ट में ना लिटरली कोई कमी नहीं लगी। बस एक वही जो डाउट मैं बता चुका हूँ कि भाई नया बिल्डर है, जो प्रॉमिस कर रहा है वो डिलीवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये सबके दिमाग में डाउट होगा, मेरे दिमाग में भी डाउट है। तो उसको मिटिगेट करने के लिए लाइक आई सेड दे हैव हायर्ड द बेस्ट ऑफ कंसल्टेंट्स। तो गाइज बट अगर आप मेरे से एक ओवरऑल रिव्यू लोगे ना गाइज, आई वुड रियली लाइक टू रेट दिस प्रोडक्ट मे बी 8 or 8.5 out of 10। Concept is beautiful, planning is beautiful, layouts are thoughtful, ठीक है। एमिनिटीज़ आर जो कि एक एमिनिटीज़ मैं जिस टाइप के घर में रहना चाहूँगा वो सारी एमिनिटीज़ बिल्डर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है गाइस। तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि दिस प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू बी द लैंडमार्क प्रोजेक्ट ऑफ न्यू गुड़गांव इन द कमिंग ईयर्स आफ्टर इट इज़ डिलीवर्ड। सेक्टर 84 पे ये हमेशा अपनी छाप छोड़ के जाएगा, जो ये प्रोजेक्ट प्रॉमिस कर रहे हैं। अगर इन्होंने वैसा डिलीवर कर दिया तो आप जैसे मुझे सपोर्ट करते रहे हैं ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे कंटेंट को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी आपकी क्वेरी हो न्यू गुड़गांव के बारे में आप मेरे को नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से गाइस मैं आपको बहुत जल्दी मिलूँगा। बाय फॉर नाउ।